नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। दीपावली से पहले हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में पदोन्नतियों की झड़ी लग गई है। शिक्षा विभाग में कई अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े स्तर पर पदोन्नतियां दी गई है। इसी प्रकार से राजस्व विभाग में भी सरकार ने पदोन्नतियों को लेकर आदेश जारी कर दिए, जबकि वन विभाग में भी नोटिफिकेशन जारी कर प्रमोशन दे दी गई है। इसके अलावा दूसरे कई विभागों में दीपावली से पहले सरकार ने पदोन्नति को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वन विभाग ने कुछ क्षण पहले 46 अधिकारियों को पदोन्नति दी है। डिप्टी रेंजर से रेंज ऑफिसर इन्हें पदोन्नत किया गया है। लंबे समय से ये पदोन्नतियों के इंतजार कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा था कि दीपावली से पहले, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रमोशंस की प्रक्रिया लटकी थी। पिछले कल मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर ने दोनों निदेशकों को और अपने सचिवालय के अधिकारियों को साफ निर्देश दिए थे कि अगर दीपावली से पहले पदोन्नतियों की नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई, फिर अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रोक दी जाएंगी, जिनके हाथ में पदोन्नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का दायित्व है। इतना ही नहीं, दूसरे तमाम विभागों को भी निर्देश दिए गए थे कि जिन्हें तय समय पर पदोन्नति मिलनी है, उन्हें दीपावली से पहले प्रमोशन जारी कर दी जाए। लेकिन रोचक खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी, खासकर 4% ओपीएस के कर्मचारी डीए की सौगात लेने और एनपीएस के कर्मचारी 15% महंगाई भत्ता लेने के बाद अब तमाम कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं कि कहने को तो हिमाचल प्रदेश में 42% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन सही मायने में भी तक 34% डीए ही पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर को मिल पाया है। और इस पूरी खबर की बात करें तो इस पर बाकायदा स्पष्ट रूप से कहा गया कि जुलाई 2022 से मार्च 2024 का 4% डीए अभी भी 21 महीने का पेंडिंग है। इसी तरह जनवरी 2023 से सितंबर 2024 तक का 4% महंगाई भत्ते का 19 महीने का एरियर देने को बाकी है। इसी प्रकार से कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं कि जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 का 4% और महंगाई भत्ते का 16 महीनों का एरियर देने को बाकी है, जबकि जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 यानी कि इस तय तिथि तक 4% डीए का 10 महीनों का महंगाई भत्ता यहां पर देने को बाकी है। जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024 का 3% महंगाई भत्ते का 4 महीने का यहां पर डीए देने को बाकी है। और ये पूरी कैलकुलेशन करते हुए कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें 5 साल 10 महीने यानी कि पिछले 70 महीनों के डीए का एरियर जारी किया जाए। और इस एरियर की बात की जाए तो कर्मचारी इसीलिए अब धीरे धीरे इस डिमांड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि पिछली सरकार से लेकर मौजूदा सरकार तक आपने जिस प्रकार से डीए की पेंडेंसी की, डीए दिया तो फिर आपने बैक डेट से नहीं दिया, जब से देना था डीए नहीं दिया। इसके चलते हिमाचल प्रदेश में 70 महीनों का 3500 करोड़ डीए का एरियर कर्मचारियों का भी देने को बाकी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का 4% डीए लमसम माना जाए 50 करोड़ महीने का सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जबकि एक साल का 600 करोड़ है। इसके चलते जिन 70 महीनों के पिछले एरियर की डीए के एरियर की मांग की जा रही है, ये 3500 करोड़ की राशि कर्मचारियों की बनती है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी ये डिमांड भी अब कर रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिल चुका है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 42% घोषित किया गया है। लेकिन अगर पिछला मुड़कर देखा जाए, इन 42% डीए में 70 महीने का आपको डीए का एरियर देने को बनता है। इसके अलावा 3 किस्तें अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले हिमाचल प्रदेश में 11% महंगाई भत्ते की देने को बाकी है। इसके अलावा वेतन विसंगतियों का 9000 करोड़ अलग से लेने को है। अब जाहिर तौर पर यह सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी अपनी डिमांड्स आगे फिर रखेंगे, चाहे डीए की एक किस्त दो किस्तें दो, कर्मचारी पेंशनर्स अपनी पूरी मांगों को रखेंगे। यही वजह है कि लगातार कसरत चल रही थी कि फार्मूला तैयार किया जाए। वित्त विभाग में राजेंद्र शर्मा और नेगी, जो कि पेंशनर्स का मामला देखते हैं, दोनों अधिकारियों की अध्यक्षता में एक कमेटी कंस्टिट्यूट की थी। इन दोनों अधिकारियों को कहा था कि नेगी साहब
पेंशनर्स के एरियर के फार्मूले को रूपरेखा तैयार करें, जबकि राजेंद्र शर्मा जो कि वित्त विभाग के उच्च पद पर बैठे हैं उन्हें भी ये कहा गया था कि राजेंद्र शर्मा ये फार्मूला तैयार करें कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को डीए का एरियर किस प्रकार से दिया जाए, वेतन विसंगतियों का, जो कि वेतन विसंगतियों के साथ साथ जो बड़ा मसला था रिवाइज स्केल का, संशोधित वेतनमान का एरियर कैसे दिया जाए, इसका फार्मूला इजाद किया जाए। अब ये माना जा रहा है कि फार्मूले का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार को यह सौंप दिया गया। मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद इस फार्मूले को लेकर राज्य सरकार जल्द अधिसूचना जारी कर सकती है, ताकि कम से कम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर आश्वस्त हो जाएं कि उन्हें अपने डीए की डिमांड के लिए या एरियर की डिमांड के लिए उन्हें ना तो गिड़गिड़ाना पड़ेगा ना धरना प्रदर्शन करेगा। एक बार फार्मूले की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उन्हें यह पता चल जाएगा कि हर महीने उन्हें कितना एरियर मिलेगा, इसकी कितनी किस्त होगी, कितनी परसेंटेज होगी, और माना जा रहा है कि जल्द ही इसे लेकर सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। लेकिन बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को लेकर है, जहां दीपावली की 3 छुट्टियां होंगी, यानी कि दिवाली पर्व के दौरान 3 छुट्टियां होंगी। बुधवार और शुक्रवार को वर्किंग डे होगा, बाकी 3 दिन छुट्टियां रहेंगी। हालांकि ये आदेश प्रदेश की राजधानी शिमला को लेकर लागू हुआ है। 2 नवंबर को भी राजधानी शिमला में छुट्टी घोषित कर दी गई है। गोवर्धन पूजा है इस दिन, लेकिन इस दिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शिमला में लोकल हॉलीडे घोषित कर दिया है। मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दी है और राज्य सरकार का ये आदेश नगर निगम शिमला में लागू होगा। वीरवार 31 अक्टूबर को दीपावली की छुट्टी रहेगी। 1 नवंबर को शुक्रवार को वर्किंग डे होगा। 2 नवंबर को शिमला नगर निगम में लोकल हॉलीडे और 3 नवंबर को रविवार की छुट्टी है। कल दोपहर बाद इस कारण कई शासन व प्रशासन के उच्च पदाधिकारी कूच कर जाएंगे, क्योंकि उनको एक महज शुक्रवार की छुट्टी लेने पर उनका बुधवार के बाद अगर वे रवाना होते हैं तो फिर संडे तक उनकी छुट्टी हो जाएगी। 4 दिन उनकी छुट्टियों का पैकेज बन जाएगा। हालांकि ये 2 नवंबर की छुट्टी सिर्फ शिमला नगर निगम में लागू होगी। 3 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टी दे दी गई है। आज से रविवार तक स्कूल और स्कूलों समेत तमाम शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने दिवाली फेस्टिवल पर छुट्टियों का ये तोहफा तमाम शिक्षण संस्थानों को दिया है। दिवाली से 2 दिन पहले और दीपावली के 2 दिन बाद तक, यानी ये 5 दिन का पैकेज होगा। और अब सोमवार को दोबारा स्कूल खुलेंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेज में छुट्टियों को लेकर पहले नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी, लेकिन इस बार दीपावली की तिथि और मुहूर्त को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति है। इस कारण अब ये नया विवाद छिड़ गया है कि दीपावली की छुट्टी 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को, यानी छुट्टी और तारीख पर लोगों की अलग अलग राय है। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने दीपावली की छुट्टी 31 अक्टूबर को दी है। इस मुद्दे पर हिमाचल दस्तक ने शिमला के नामी पंडित उमेश नोटियाल से विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि शास्त्रों और पंचांगों के अनुसार चलें तो 1 नवंबर को दिवाली का पर्व मनाना सबसे उत्तम रहेगा, क्योंकि दिवाली उदया तिथि के अनुसार ही मनाई जाती है। उदया तिथि यानी सूर्य उदय के साथ वाली तिथि को माना जाता है। उदय तिथि से ही किसी भी तिथि की शुरुआत होती है। ऐसे में 1 नवंबर को दिवाली मनाना उचित रहेगा। उन्होंने कहा प्रदोष काल में दिवाली की ओझा करना शुभ माना जाता है और 1 नवंबर को शाम 5:30 से लेकर रात 8 बजे तक प्रदोष काल रहेगा। उन्होंने ये भी कहा अगर फिर भी लोगों को संशय है तो लोग 2 दिन दिवाली मना सकते हैं। लोगों को अपने घरों में पूजन करना है तो 31 अक्टूबर को लोग निश्चित काल में पूजन कर सकते हैं। अगर व्यापारियों को पूजन करना है तो उनके लिए 1 नवंबर का दिन इसके लिए शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें पूजन करना सबसे कारोबार के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि इस पर भी कई पंडितों की अलग राय है, क्योंकि कई ऐसे प्रगाढ़ पंडित भी मानते हैं कि दीपावली को लेकर शुभ मुहूर्त 31 को रहेगा। लेकिन छुट्टी को लेकर भी कई दूसरे प्रदेशों की बात की जाए तो कई राज्यों में 1 नवंबर को छुट्टी दी गई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में दीपावली की छुट्टी 31 अक्टूबर की घोषित की गई है। जबकि राजधानी शिमला में शुक्रवार को वर्किंग डे होगा, शनिवार और रविवार को भी छुट्टी होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला के प्रतिगृह में टोंग लेन संस्था की मोबाइल क्लिनिक बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन्हें बात समझनी होगी, उन्हें अपने पर
पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कांगड़ा दौरे पर चल रहे हैं। इस दौरान बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को लेकर उन्होंने कहा कि हाँ, हम उनके साथ मिलकर बात करेंगे, बैठकर बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले काफ़ी सालों से जहां सुधार होना चाहिए था बिजली बोर्ड में, वहां सुधार नहीं हो पाया। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली बोर्ड में कहीं आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो जाए जिससे बिजली बोर्ड को चलाना ही बेहद मुश्किल हो जाए। सीएम सुक्खू ने कहा कि बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी व पेंशन भोगी हैं उन लोगों की सैलरी और पेंशन पर 2.5 रुपये प्रति यूनिट खर्चा आता है। सबसे सस्ती दरों पर हिमाचल प्रदेश में बिजली खरीदी जाती है, जबकि सबसे महंगी बिजली की बिक्री होती है। उन्होंने ये भी कहा कि 5 तो कहीं 7 रुपये यूनिट बिजली बेच रहे हैं, इसको ठीक करने की जरूरत है, सीएम का कहना था। उन्होंने कहा इसे लेकर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों से बात करेंगे और कर्मचारियों के ही इसके लिए सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद सीएम सुक्खू बिलासपुर पहुंचे, वहां पर उन्होंने प्रदेश के पहले डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गोविंद सागर झील में क्रूज, शिकारा और जेटिस का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने क्रूज, शिकारा और जेटिस की सवारी कर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी पूरी तरह से पंख लगाने के प्रयास किए। दीपावली से पहले हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने 4 पोस्ट कोड संख्या के रिजल्ट घोषित कर दिए। इसमें पोस्ट कोड 961, 966, 967, 978 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। पोस्ट कोड 961 के तहत लेबोरेटरी असिस्टेंट का एक पद है, वहीं पोस्ट कोड 966 में असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्राम का पद है। पोस्ट कोड संख्या 967 के तहत 11 पदों का रिजल्ट घोषित किया गया है। पोस्ट कोड 978 के तहत 2 पदों का रिजल्ट राज्य चयन आयोग ने घोषित किया है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों पर फिर सख्त नियम लागू करने को लेकर एक बार फिर चिट्ठी जारी कर दी है और इसमें साफ तौर पर कहा, हालांकि ये चिट्ठी पहले भी जारी की गई थी लेकिन आज दोबारा शिक्षा निदेशालय ने चिट्ठी जारी करते हुए कहा है कि गैर शिक्षण ड्यूटी पर जाने से पहले सभी शिक्षकों को हिमाचल प्रदेश सरकार की अनुमति लेनी होगी। पहले अपने प्रिंसिपल को बताया जाता था लेकिन अब शिक्षा निदेशालय से बाकायदा परमिशन लेना जरूरी होगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस बारे में बाकायदा दूसरी बार कड़े निर्देशों के साथ चिट्ठी जारी कर दी। इसमें कहा गया है ट्रेनिंग पर जाने के लिए भी सरकार से अलग परमिशन लेनी होगी। टूर्नामेंट ड्यूटी से भी जेबीटी व टीजीटी को बाहर रखा जाएगा। चुनिंदा शिक्षकों को ही छात्रों के साथ टूर्नामेंट के लिए भेजा जाएगा, उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। लंबे समय के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाने वाले शिक्षकों को भी बाकायदा शिक्षा निदेशालय से लिखित रूप से परमिशन लेनी होगी। स्कूलों में शिक्षकों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर शिक्षा विभाग ने यह बड़ा फैसला पहले ही ले लिया था लेकिन अब भी माना जा रहा था कि इसे लागू नहीं किया जा रहा। इसके चलते निदेशालय ने साफ किया है कि अगर अब बिना अनुमति के कोई शिक्षक डाक व अन्य शिक्षण कार्यों पर ड्यूटी पर गया तो उनके खिलाफ न केवल कारण बताओ नोटिस जारी होगा बल्कि बड़े सख्त स्तर पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अब 70% रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को विदेश जाने की छूट मिल जाएगी, यानी कि उनका फॉरेन टूर के लिए चयन हो जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से आज संशोधित नोटिफिकेशन जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि शिक्षकों के पिछले 5 साल के रिजल्ट का आंकलन किया जाएगा। इससे पहले 100% रिजल्ट देने वाले शिक्षकों का ही विदेशी टूर के लिए चयन करने का प्रावधान था। अब शिक्षा विभाग के मुताबिक अब 70% रिजल्ट देने वाले को भी फॉरेन जाने का मौका मिलेगा। इनमें 25 प्रिंसिपल, 15 लेक्चरर, 5 हेडमास्टर, डीपी व 5 डीपी भी विदेश घूमने जा सकते हैं। 20 अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। प्रिंसिपल व हेडमास्टर वहीं विदेश घूमने जाएंगे जिनकी एसीआर में वेरी गुड लिखा होगा। इंटरनेशनल टूर के लिए मैक्सिमम 20 अंकों में से मेरिट बनाई जाएगी। हालांकि इसमें भी अलग अलग अंकों से मेरिट बनाने का शेड्यूल दिया गया है। अनुभव के आधार पर 5 अंक दिए जाएंगे। अबाड़ी शिक्षकों को 5, शैक्षणिक योग्यता के 4 अंक, जबकि जनजातीय क्षेत्र में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को 4 अंक दिए जाएंगे। एडिशनल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने वाले शिक्षकों को 2 अंक मिलेंगे। इन्हीं अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी, उसी के आधार पर शिक्षकों को विदेश भेजा जाएगा।
आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षकों की तैनाती को लेकर बड़ा आदेश पारित किया। हाई कोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के पदों पर ब्यौरा कोर्ट के समक्ष रखने के कड़े निर्देश जारी किए। कोर्ट ने शिक्षा सचिव को स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से ये जानकारी कोर्ट के समक्ष रखने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद की खंडपीठ ने चंबा जिला की तहसील चुरा के एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में कोई भी शिक्षक न होने के कारण बच्चों को हो रही असुविधा से जुड़ी जनहित की याचिका की सुनवाई के पश्चात ये ऑर्डर पारित किया, ये आदेश पास किया है। कोर्ट को बताया गया था कि स्कूल में मौजूदा समय में 21 छात्रों का दाखिला हुआ है। इसमें 8 छात्र 11वीं और 13 12वीं के स्टूडेंट का दाखिला हुआ है। इस स्कूल में ना तो प्रिंसिपल की नियुक्ति की गई है और ना ही लेक्चरर यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। इस स्कूल में 5 पद लेक्चरर के स्वीकृत हैं, परंतु एक भी पद नहीं भरा गया। प्रार्थी विपिन कुमार द्वारा जनहित याचिका में सरकार को आदेश जारी कर शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने की गुहार लगाई है। हाई कोर्ट ने इस जनहित याचिका को विस्तार देते हुए प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर शिक्षकों के खाली पदों का विवरण मांगा है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राष्ट्रीय व राज्य मार्गों के अलावा जिला सड़कों या अन्य स्थानीय सड़कों पर अथवा उनके किनारों के साथ सरकारी भूमि पर कोई अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण ना हो। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने कहा कि बेशक विवादित अतिक्रमण हटा दिए गए हैं, फिर भी सभी संबंधित प्राधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर और उसके आसपास अतिक्रमण, अनधिकृत निर्माण या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। कोर्ट ने राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, विशेष क्षेत्र विकास समिति, योजना क्षेत्र और अन्य स्थानीय स्व निकायों के संबंधित अधिकारियों को ये आदेश सुनिश्चित करने के आदेश पारित किए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा इनके साथ की सरकारी भूमि पर कोई अनधिकृत निर्माण व अतिक्रमण ना हो और इसका पता चलने पर इसकी रिपोर्ट तुरंत उच्च व समक्ष अधिकारी या प्राधिकारी को सौंपी जाए। इसके बाद सक्षम अधिकारी या अनधिकृत निर्माण व अतिक्रमण को तुरंत हटाने के लिए आवश्यक उचित कदम उठाएं। संबंधित अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर या इसके साथ सरकारी भूमि पर अनधिकृत संरचना व अतिक्रमण को कोई पुनरावृत्ति न हो जिसे पहले से ही हटा दिया गया। अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहने पर अवमानना कार्रवाई का सामना करने के अलावा रिपोर्ट न करने या रिपोर्ट किए गए मामले की अनदेखी करने के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी को सेवा से हटाने या बर्खास्ती सहित विभागीय कार्रवाई के साथ साथ कानून के अनुसार आपराधिक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। ये बड़ी चेतावनी दी है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना अधिकारी कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया जा सकता है। ये हाई कोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी है कि किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिवाली से ठीक पहले हिमाचल के कई स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत पलासड़ा में स्थापित बल्क ड्रग प्राइवेट यूनिट का उद्घाटन किया। साथ ही बिलासपुर के एम्स में ड्रोन सेवा शुरू की। इसके साथ ही किडनी प्रत्यारोपण समेत कई सुविधाओं की शुरुआत को हरी झंडी दिखाई। चंबा मेडिकल कॉलेज और मनाली में क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बिलासपुर से ऑनलाइन इस समारोह में जुड़े। पहले सितंबर में बल्क ड्रग यूनिट का उद्घाटन प्रस्तावित था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे टाल दिया गया था। किनबिन प्राइवेट लिमिटेड ने पहले चरण में 460 करोड़ के निवेश से नालागढ़ के पलासड़ा में बल्क ड्रग यूनिट स्थापित किया है। इस यूनिट में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 1000 लोगों को रोजगार देने का इस यूनिट ने दावा किया है और यूनिट का यह भी दावा कि दूसरे चरण में किनबिन 400 करोड़ का निवेश करेगी। हालांकि इस यूनिट की बात की जाए तो विवादों में भी है, क्योंकि इस प्रकार के आरोप इस यूनिट पर लगाए जा रहे हैं कि इस यूनिट के प्रोडक्शन को लेकर कई तरह की आरोप लगाए गए हैं कि प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होती। लेकिन ये जरूर इस यूनिट की तरफ से दावा किया गया कि यहाँ पर अभी 1000 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। बहरहाल वर्चुअली उद्घाटन अवसर पर दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कुल्लू के मनाली से इस उद्घाटन
पटना व शिलान्यास समारोह में वर्चुअली जुड़े। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी देर रात आज शिमला पहुंचेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा अपना चुनाव प्रचार छोड़कर आज शिमला के समीप छराबड़ा में अपने घर में पहुंचेगी। वह दिल्ली से सीधे चंडीगढ़ हवाई जहाज के माध्यम से दिल्ली से चंडीगढ़ लैंड करेगी। यहां से फिर सड़क मार्ग होते हुए उनका शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है। वायनाड सीट पर चुनाव प्रचार छोड़कर प्रियंका गांधी शिमला में स्थित छराबड़ा में अपने घर पर दिवाली मनाएगी। इस दौरान गांधी परिवार सहित प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी अपने बच्चे के समेत शिमला में दीपावली मनाने आ सकते हैं। हालांकि उनका यह निजी दौरा बताया जा रहा है। इस तरह शिमला से एक बार फिर कांग्रेस की राजनीति का पावर सेंटर माना जा सकता है और ये संभावना जताई जा रही है कि रात 1-1:30 बजे के आसपास प्रियंका गांधी छराबड़ा पहुंच सकती हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने अपने होटलों में विंटर सीजन के लिए भारी डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। HPDC के MD राजीव कुमार ने बताया कि शिमला के बिली पार्क, काजा के स्पीति और सुंदरनगर के स्क्वेत होटल को छोड़कर प्रदेश के अन्य 53 होटलों में पर्यटन के इस फेस्टिवल पर भारी छूट दी जाएगी और सैलानी इसका फायदा उठा सकते हैं। राजीव ने बताया कि HPDC ने 10 से 40% के डिस्काउंट का ऐलान किया। ये छूट 1 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक दी गई है। प्रदेश में बीते 2 सप्ताह से पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है। इसके चलते HPDC ने कमरों की बुकिंग के साथ वेबसाइट पर जाकर अपनी डिस्काउंट सेवा का लाभ लेने का ऐलान किया। निगम के होटलों में ये जानकारी उनकी वेबसाइट पर विस्तार से उपलब्ध करवाई गई है। जिला चंबा और लाहौल स्पीति के सीमांत क्षेत्रों में पुलिस पोस्टों तथा थानों व चौकियों पर सेवारत लगभग 500 SP जवानों ने मानदेय बढ़ोतरी को लेकर राज्य की सुक्खू सरकार से मांग की है। इन SPO जवानों का मानना है कि राज्य सरकार ने 28 अक्टूबर को सभी कर्मचारी पेंशनर्स को एडवांस वेतन व पेंशन जारी कर दी है। 4% महंगाई भत्ते के अलावा क्लास 4 कर्मचारियों को 20,000 एरियर की भी सौगात दी है। इसके अलावा 75 साल से अधिक आयु के तमाम रिटायरीज को भी उनका बकाया एरियर दे दिया है। लेकिन जितने भी सीमांत क्षेत्रों पर चाहे चंबा और लाहौल स्पीति और वहाँ पर SPO तैनात हैं, उनके मानदेय में हिमाचल प्रदेश की सरकार बढ़ोतरी नहीं कर रही है। उनका कहना है 25 सालों से ये तमाम SPOs हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संवेदनशील सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं कर रही है। लिहाजा उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि कम से कम सरकार उन्हें एक ऐसा वेतन जारी कर दे जिससे परिवार का गुजारा हो सके। शिमला जिला के कोटखाई में एक महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया और ये हत्या इस प्रकार से क्रूरता से की गई कि पति ने पहले पत्नी की मौत के घाट उतारा, फिर उसे रजाई में बंद कर दिया, फिर उसे अलमारी में पैक कर दिया, कमरे को बंद कर दिया और अपने बच्चे को लेकर फरार हो गया। ये वाकई ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला है। दरअसल 3 दिन पहले का ये मामला है। किसी बात पर पति पत्नी के बीच बहस हुई, कहासुनी हुई, जिसके बाद 25 साल के रमेश रोका ने अपनी 22 साल की धनमाया रोका को बड़ी निर्ममता के साथ मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को कमरे में बंद कर दिया। पहले रजाई में डाला, फिर रजाई को अलमारी में रखा, फिर कमरे को बंद कर दिया, कमरे को ताला लगा दिया और फिर अपने 3 साल के छोटे बच्चे के साथ वहां से फरार हो गया। यानी महिला का, पत्नी का शव 3 दिन तक घर के भीतर, कमरे के भीतर अलमारी में सड़ता रहा, रजाई के भीतर सड़ता रहा। जब इसकी बदबू धीरे धीरे घर के बाहर जाने लगी तो आसपास के लोगों को संदेशा हुआ कि मकान बंद है, भीतर से बदबू आ रही है। पहले घर के चारों तरफ देखा ये बदबू किस चीज़ की है, लेकिन जब संदेह हुआ, शक पैदा हुआ तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई और फिर पूरे मामले का खुलासा हुआ। हालांकि पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। शिमला के नारकंडा से आरोपी पति की गिरफ्तारी की गई। आरोपी के पास बच्चे को भी वहां से ले लिया गया है। आरोपी पति ने ये पुलिस का दावा कि आरोपी पति ने लोहे के औजारों के तेज प्रहार के साथ पत्नी को मौत के घाट उतारा है। ये नेपाली परिवार था जो कि एक बागवान के पास यहाँ काम करता था और बागवान राजेंद्र सिंह की शिकायत पर यह पूरा मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद पति को गिरफ्तार किया गया है।
ऊना जिले के अंब के दिलवा में सड़क हादसे में एक चालक की मौत हो गई। हादसे में कोटखाई के रहने वाले कार चालक 29 साल के अक्षय चौहान की दुखद मृत्यु हुई, जबकि यूपी का रहने वाला उसका साथी अगवेद पांडे गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। अक्षय चौहान अपने साथी अगदे पांडे के साथ ज्वाली कांगड़ा जिला में एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुआ था और वहां से कार में लौटते हुए दर्दनाक हादसा हुआ। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।